एक सरसब्ज व शादाब वादी में ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान 4 बोने रहते थे, जिनके नाम अली, बिलाल, हसन और उमर थे। ताकत के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। इसी वादी के करीब एक बड़ा शहर था, जिस पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी। वो बादशाह लोगों पर बहुत जुल्म करता, भारी टैक्स वसूल करता और जरा सी बात पर लोगों को सजा देता था। शहर के लोग उसके जुल्म से तंग आ चुके थे, मगर खौफ की वजह से कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। एक दिन कुछ मजलूम लोग जंगल की तरफ आए और बोनों को अपनी मुश्किलात सुनाई। उन्होंने बताया कि बादशाह ने उनके घर छीन लिए हैं और उन्हें भूखा रहने पर मजबूर कर दिया है। बोनो ने ये सब सुनकर फैसला किया कि अब खामोश रहना जुल्म का साथ देने के बराबर है। 4 बोने एक मंसूबा बनाने के लिए इकट्ठे हुए। अली ने कहा कि हमें अक्ल और बहादुरी दोनों से काम लेना होगा। बिलाल ने मशवरा दिया कि पहले हम बादशाह की कमजोरियों का पता लगाएं। हसन और उमर ने शहर जाकर हालात का जायजा लेने की जिम्मेदारी ली। रात की अंधेरी में हसन और उमर शहर पहुंचे। उन्होंने देखा कि महल की दरवाजों पर सख्त पहरा है, मगर एक खुफिया रास्ता भी है जिससे महल में दाखिल हुआ जा सकता है। वो ये मालूमात लेकर वापस आए और बाकी बोनों को सब कुछ बताया। अगली रात 4 बोने मिलकर उस खुफिया रास्ते से महल में दाखिल हुए। उन्होंने खामोशी से पहरेदारों को चकमा दिया और सीधा बादशाह के कमरे तक पहुंच गए। बादशाह अपने तख्त पर बैठा आराम कर रहा था। अचानक बोनों को सामने देखकर वो घबरा गया। अली ने मजबूत आवाज में कहा, तुम्हारा जुल्म अब खत्म होने वाला है। तुमने बेगुनाह लोगों को बहुत तकलीफ दी है। बादशाह ने उन्हें डराने की कोशिश की, मगर बोनों की हिम्मत के सामने वो कमजोर पड़ गया। बोनों ने बादशाह को गिरफ्तार कर लिया और सुबह होते ही उसी शहर की चौक में ले आए। वहां उन्होंने लोगों के सामने उसके जुल्म को जाहिर किया। अवाम ने बोनों का साथ दिया और बादशाह को माजूल कर दिया गया। इसके बाद शहर में इंसाफ कायम हुआ। लोगों को उनके हुकूक वापस मिले और खुशहाली लौट आई। बोनों ने किसी इनाम की ख्वाहिश नहीं की, बल्कि खामोशी से वापस अपने जंगल लौट गए। अब लोग उन्हें सिर्फ मददगार ही नहीं, बल्कि बहादुर मुहाफिज भी समझते थे।